पाठ 3 अहिंसा की विजय। जातक कथा। पाठ का मूल भाव। प्रस्तुत जातक कथा एक खूंखार डाकू अंगुलीमल की है, जिसके अत्याचार से कौशल राज्य की जनता त्रस्त थी। लेकिन एक बार जंगल में उसकी मुलाकात महात्मा बुद्ध से हो गई। उनके उपदेश सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह उनका शिष्य बन गया। सीखने के प्रतिफल। लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, अहिंसा के महत्व के बारे में जानना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, किसने किससे कहा की जानकारी प्राप्त करना। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से निकलकर भ्रमण करते हुए कौशल की राजधानी श्रावस्ती पहुंचे। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहां के राजा प्रसन्नजित महात्मा बुद्ध के परम शिष्य थे। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बहुत दुखी पाया। उन्होंने राजा से पूछा, राजन, इतने दुखी क्यों हूँ? राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बहुत त्रस्त है। इसी से मैं बहुत व्यथित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता अवश्य दूर करूंगा। अंगुलीमाल बहुत खतरनाक डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसन्नजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 100 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, जबकि वह न जाने कितने आदमियों को मार चुका था। इसका हिसाब रखना उसके लिए भी कठिन था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाल रखी थी कि वह जब किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। वह जिधर निकल जाता उधर ही चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में फैली हुई थी। प्रसन्नजित के यहाँ से निकलकर महात्मा बुद्ध जंगल की ओर चल पड़े, जिससे अंगुलीमाल रहता था। जंगल शुरू होने के मुख्य द्वार पर एक पहरेदार तैनात था। वहां उधर जानलेवा को सावधान कर देता और उन्हें रोक जाने वाले को सावधान कर देता और उन्हें रोक भी देता। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चल पड़े तो पहरेदार उनके पास आया। वो जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण स्पर्श कर बोला, महाराज, कृपया उधर ना जाएं। उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उससे आपके प्राणों को खतरा है। महात्मा बुद्ध हंसे और पहरेदार के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। फिर वे जंगल की ओर बढ़ चले। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं था। महात्मा बुद्ध भी कुछ थक गए थे, पर वे रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु उनके अंतर्ज्ञान में उनको मालूम हो गया था कि दुनिया का दुख निश्चित ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण मुख पर सदैव मुस्कान तैरती रहती थी और ललाट चमकता रहता था। व्यक्ति व्यक्ति को मारता क्यों है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह पर बढ़ते जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की भारी और कर्कश आवाज कानों में सुनाई दी। ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों में चीरती हुई विकराल मूर्ति सामने आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, कमर में कटार। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध पहचानने में देर नहीं लगी कि अंगुलीमाल डाकू है। अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से एक बार फिर कहा, कहाँ जाते हो? ठहर जाओ। यह सुनकर महात्मा बुद्ध रुक गए। उन्होंने उनकी ओर ध्यान से देखा। उनकी आंखों में भय नहीं था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। तभी उसके सामने आने वाले की हमेशा घिंगी बन जाया करती थी। आज तक उसे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने उसे आंखों में आंखें मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है? यह सब देखकर अंगुलीमाल आश्चर्यचकित था। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे, जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक वैसे ही बहुत दुख है। तू उसे अपनी क्रूरता से और क्यों बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इससे कब मुक्ति लेगा? कब ठहरेगा तू? महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर वह अचंभित था। वह डाकू जिसे डर कभी न जाना, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था।
सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। महात्मा बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला गले से निकालकर फेंक दी और कटार दूर जंगल में फेंक दी। अंगुलीमल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया। अहिंसा की विजय हुई। वह हमेशा हमेशा के लिए भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। नैतिक मूल, कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान, त्रस्त, दुखी, व्यथित, परेशान, चिंतित, धीरज, ढाढ़स, प्रतिज्ञा, कसम, सौगंध, युक्ति, उपाय, दोपहर, दो पहरों का समूह, सदैव, हमेशा, लाट, माथा, चकित, आश्चर्य में आया हुआ, विनीत, विनय करने वाला, क्रूरता, निर्दय, निशस्त्र, बिना किसी हथियार के। वाचन, श्रुतुलेख, डिक्टेशन, राजगृह, श्रेयवस्ती, प्रतिज्ञा, पहरेदार, ललाट, विकराल, प्रेम पूर्वक, अहिंसा, अचंभित, कर्कश।